कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रानिया राव सोने की तस्करी के आरोप में जेल पहुंच चुकी हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। खुलासा हुआ है कि वो दुबई के अलावा यूरोप और अमेरिका से भी स्मगलिंग में शामिल रही है। वहीं उनकी कुछ गलतियां उन पर भारी पड़ गई। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का स्मगलिंग में नाम सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। सोमवार को रानिया राव की बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी, जहां वो 14.2 किलो सोने के साथ पकड़ी गईं। गोल्ड स्मगलिंग में नाम सामने आने के बाद रानिया के अपार्टमेंट की तलाशी ली गई, जहां उनके फ्लैट से 2 करोड़ का सोना और 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है कि रानिया केवल दुबई से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी सोना तस्करी में शामिल रही हैं, लेकिन इस बार वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस से पूछताछ में रानिया राव ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोप में भी वो इस तरह की यात्रा कर चुकी हैं और सोना भारत पहुंचाया है। रानिया की कुछ गलतफहमियों की वजह से वो कानूनी शिकंजे में फंस गई। वो सीनियर पुलिस अधिकारी की बेटी है, लिहाजा उसने सोचा कि वो अपने पिता के नाम और प्रोटोकॉल के भरोसे आसानी से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं रानिया के केस में जांच अधिकारियों को ये भी पता चला है कि दुबई यात्रा उनकी निजी थी, जो उनकी प्रोफाइल के साथ फ्लाइंग रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा था। शूटिंग के लिए एक्टरों को अक्सर विदेश जाना पड़ता है, लेकिन रानिया की दुबई यात्रा में उनके साथ फिल्म प्रोडक्शन का कोई क्रू भी नजर नहीं आया। इस वजह से वो शक के घेरे में आ गईं। सूत्रों के मुताबिक रानिया तस्करी के लिए एक साल में 30 बार दुबई गई थी। 1 किलो सोने की तस्करी के बदले उन्हें 1 लाख रुपए मिलते थे। एक बार दुबई का दौरा करने पर वो करीब 13 लाख रुपए कमा लेती थी। तस्करी के लिए वो मॉडिफाइड जैकेट और खास बेल्ट का इस्तेमाल करती थी। बीते 1 महीने में रानिया ने 4 बार दुबई की यात्रा की थी, जिससे उन पर शक गहरा गया। लेकिन इस बार न उनका सेलिब्रिटी होना काम आया और न ही उनके पिता का प्रभाव काम आया। रानिया के सौतेले पिता भी एक IPS अधिकारी है, लेकिन उन्होंने रानिया से पल्ला झाड़ लिया, लिहाजा रानिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको वहां लेकर चलते हैं जहां चल रही है खजाने की खोज। यकीन मानिए ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा, जहां खजाने के लिए पूरा खेत ही खोद दिया गया हो। गड्ढों का अंबार, गोल्ड की तलाश। खोद डाली जमीन, सब खाली हाथ। खजाने की खोज हर रोज। सोने के सिक्कों की तलाश हैरान कर देगी। एक अफवाह, सोना कहां गया? रात का अंधेरा, लगता है पूरा गांव ही जुट गया है। देखिए, किसी के हाथ में फावड़ा है तो किसी के हाथ में तगाड़ी। बाकायदा और टॉर्च की रोशनी में उसे तलाशा जा रहा है। हाथों से भी मिट्टी निकाली जा रही है और छन्नी से छानी जा रही है मिट्टी। एक तो नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। आखिर भाई माजरा क्या है? कोई किसी की तरफ देख तक नहीं रहा। ऐसी शिद्दत की सब हैरान रह जाएं। तो यहाँ खोज चल रही है खजाने की। दरअसल एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये खबर थी, इस जमीन में खजाना दबा है, सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तो लोग खाना पीना लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद शुरू हुआ गड्ढा खोदने का काम। रात के अंधेरे में ये तस्वीर देखिए, अब दिन के उजाले में देखिए। नजर आ रहे हैं आपको ये गड्ढे खजाने की तलाश में खोदे गए हैं। दूर दूर तक नजर दौड़ाइए तो आपको सिर्फ नजर आएंगे गड्ढे। रात में 6-7 बजे से लोग आते तो 3 बजे तक खुदाई चालू करते। उसमें फावड़ा, तगारी, गेती, छन्ना
और टिफिन भी लेके आते, उस पानी भी लेके आते और वो खुदाई करते और रात में करीबन 1-1, 2-2 सिक्के लेके जाते। दरअसल बुरहानपुर का ये असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि मुगल कालीन असीरगढ़ किला, जहां पुराने समय में रईस लोग मुगल बादशाह के डर से अपनी बेशुमार दौलत को जमीन में गाड़ दिया करते थे। एक बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीर आई है कि दौलत की लालच में जमीन को खोदा गया है। और आप नहीं करें तो आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई ऐसा मूवमेंट होगा तो उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में, और जो भी वैधानिक कार्य होगा वो वैधानिक कार्य। सोने के सिक्के मिलने की अफवाह और उसके बाद सोने के लिए गड्ढे खोदते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर हकीकत क्या है? देवरिया से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक टीचर की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके घरवाले उसके नाम पर पेंशन लेते रहे। मामले का खुलासा हुआ, बाद में डीएम ने जांच के आदेश दिए। देवरिया के गौरी बाजार इलाके के रसौली गांव का यह सनसनीखेज मामला है। शिक्षक बद्री नारायण राय की मृत्यु साल 2020 में हो गई थी, लेकिन आरोप है कि उनके बेटे उनके नाम की पेंशन लेते रहे। इन 4 सालों में घर वालों को पेंशन के रूप में लाखों रुपए मिले। ट्रेजरी के कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि हर साल नवंबर के महीने में मृतक बद्रीनाथ राय को ट्रेजरी ऑफिस में हाजिर भी दिखाया गया और जीवित प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिससे पेंशन टाइम पर घर वालों को पहुंचती रहे। 4 साल तक तो ये खेल चला, लेकिन कभी ना कभी तो ये धांधली सामने आनी ही थी। प्रशासन के पास इनकी शिकायत तब पहुंची जब मृतक टीचर के लड़कों में जमीन की वसीयत का विवाद उलझ गया। इसके बाद तो उनके पिता की पेंशन वाला मामला भी उजागर हो गया। मृतक टीचर के एक बेटे ने इसकी शिकायत डीएम से की। मृतक टीचर के बड़े बेटे अपने छोटे भाई पर आरोप लगा रहे हैं। बाबा जी थे श्री बद्री नारायण राय, जो ग्राम रसौली में प्राइमरी अध्यापक थे, जो पेंशन धारक थे। उनकी मृत्यु 18/11/2020 को हो चुकी है। लगातार उनका पेंशन आहरण किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में हमने डीएम देवरिया, कोषागार और बैंक को और बेसिक शिक्षा अधिकारी को हमने रजिस्ट्री द्वारा एप्लीकेशन दिया हुआ है कि उचित जांच करके बद्री नारायण राय सन 1985 से हमारे पिताजी अलग रहते हैं और बद्री नारायण राय छोटे बेटे श्री प्रकाश राय में रहते थे शुरू से ही, और श्री प्रकाश राय के द्वारा लगातार एटीएम के थ्रू पीएनबी बैंक गौरी बाजार से पैसा लगातार 2025 तक मृत्यु के बाद भी निकाला जा रहा है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोषागार के कर्मचारी पर एक्शन लिया है। विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से आरसी के माध्यम से कराई जाएगी। मामले की गहनता से पड़ताल चल रही है, तो वहीं डीएम ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। मृतक शिक्षक बद्री नारायण राय के तीनों बेटों को इन 4 सालों में ली गई पेंशन की रकम को जमा करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। दो शहरों से आई तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। एक शहर में स्टेशन पर मौत से सामना और दूसरे शहर में हिट एंड रन की घटना, आपको दिखाते हैं। कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को देखने से पहले दिल को जरा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही तस्वीर होश उड़ाने वाली हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है। भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर है और इधर ट्रैक पर ट्रेन गुजर रही है। तभी चलती ट्रेन से एक महिला स्टेशन पर उतरने की कोशिश करती है,
लेकिन चलती ट्रेन से उतरना कितना जोखिम भरा हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। चलती ट्रेन से उतरते वक्त महिला का बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि कुछ भी हो सकता था। इधर ट्रेन में खड़ा शख्स महिला का हाथ पकड़े रहता है, उधर महिला संभल नहीं पाती। अगर वो ट्रैक के नीचे चली जाती तो अब प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की नजर पड़ती है और शुरू होती है जिंदगी की जंग। महिला बेहद घबराई हुई थी, उधर दहशत में लोग थे। अभी भी ट्रेन चल रही है और बस कुछ सेकंड में कुछ भी हो सकता था। लेकिन तभी ये लोग महिला को संभालने की कोशिश करते हैं। खतरा अभी टला नहीं था और उसके बाद देखिए ट्रेन जा रही है और इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स में सब कुछ ठीक रहा। ये लोग महिला के लिए देवदूत बनकर आए। मौत से हुआ था महिला का सामना। तस्वीर नंबर 2, नर्मदापुरम में हिट एंड रन। 17 सेकंड का यह वीडियो होश उड़ा देगा। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है रात का वक्त, ज्यादा भीड़ नहीं है। फुटेज के तीसरे सेकंड पर रोड पर साइड से चलता शख्स नजर आ रहा है। तभी ऐसी तस्वीर कैद हुई कि कोहराम मच गया। अचानक एक कार आई और इस शख्स को घसीटते हुए ले गई करीब 8 से 10 फीट तक। लोगों की चीख निकल पड़ी, लेकिन गाड़ी वाला रुका नहीं। उसने ऐसे तेज गाड़ी भगाई। नर्मदापुरम के संजय नगर इलाके में हिट एंड रन का यह मामला आया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाते हैं अद्भुत श्रृंगार की तस्वीर। उज्जैन के मंदिर में 1 करोड़ 21 लाख का नोटों वाला श्रृंगार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नोट वाली ईंट, नोट की दीवार, नोट के झूमर, नोट की झालर। मुकुट जेवर पर भी चढ़ा भक्ति का रंग। महादेव का मंदिर, आस्था का समंदर। 1 करोड़ 21 लाख वाला श्रृंगार। ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है। मंदिर की दीवार को देखकर लगेगा क्या इसे नोटों से बनाया गया है। अब जरा झूमर और इन झालर पर नजर दौड़ाइए, ये भी नोटों से तैयार की गई है। न फूल न लाइट, सिर्फ नोटों का श्रृंगार। यहां तक कि महादेव पर भी भक्ति का रंग चढ़ा है। शिवलिंग भी नोटमयी हो गई है। मुकुट को भी नोट से सजाया गया है। 1-2 लाख नहीं बल्कि किया गया है 1 करोड़ 21 लाख के नोटों से मंदिर का अद्भुत श्रृंगार। उज्जैन के बड़नगर का प्रसिद्ध श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है ये। इस खास श्रृंगार को देखने के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं। पहले फूल और दूसरी सजावट के सामान से मंदिर को सजाया जाता था, लेकिन पिछले 4 साल से परंपरा बदल गई। अब भगवान को इस आस्था के साथ सजाया जाता है, जिससे लोगों का मानना है कि इससे समृद्धि बनी रहती है। 1 करोड़ 21 लाख का ये श्रृंगार है तो पुलिस की चौकस निगाहें भी रहती हैं। सीसीटीवी से भी नजर रखी जाती है। ये नोट व्यापारियों के हैं जिनकी एंट्री होती है। 3 दिन तक महाशिवरात्रि पर यह खास सजावट होती है। उसके बाद व्यापारियों को उनके रुपए लौटा दिए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर खास मेला भरता है। ये मेला 10 मार्च तक चलेगा। सजावट में 24 घंटे का वक्त लगा। 22 लोगों ने मिलकर ये खास श्रृंगार किया। 2021 में 7 लाख, 2022 में 11 लाख, 2023 में 21 लाख, 2024 में 51 लाख रुपए से श्रृंगार हुआ था। यानी आस्था का ये समंदर बढ़ता ही जा रहा है। रंगों की होली में सेहत और प्रकृति की खुशबू भी घुल जाए तो त्योहार का रंग और भी गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बागेश्वर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने।
गुलाब की खुशबू, हल्दी की चमक, पालक की ताजगी और चुकंदर की लालिमा, इन सबको मिलाकर तैयार हो रहे हैं बागेश्वर के ये खास हर्बल रंग। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने ठाना है कि इस बार होली में सिर्फ खुशियों के रंग बिखरेंगे, केमिकल वाले जहरीले रंग नहीं। खास बात तो ये है कि इन रंगों की मांग अब बागेश्वर से निकलकर अल्मोड़ा, हल्द्वानी और देहरादून तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पहले हमारे जो होली के कलर बने हैं ऑर्गेनिक कलर है, ये मिलावट हर जगह मिलावट आ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक बना रहे हैं। इसमें हम हरा, पीला, पिंक कलर और नारंगी कलर दे रहे हैं और इसकी डिमांड हर जगह से आ रही है। प्राकृतिक जो हमारे उत्पाद हैं जैसे कि चुकंदर है, हल्दी है, पालक है, इस तरह की चीजों से ये लोग हर्बल उत्पाद बनाते हैं, पूर्णतः सेफ हैं सभी लोगों के लिए। और हर्बल कलर की इसमें मार्केट में बहुत डिमांड भी है, तो अभी जो है इन्होंने 40 किलो के आसपास जो है हर्बल कलर की बिक्री कर दी है और इनको जो है देहरादून से और उसके अलावा हल्द्वानी से इनको डिमांड भी प्राप्त हुई है। महिलाओं की ये मेहनत अब रंग ला रही है। बाजार में इन हर्बल रंगों को हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। बागेश्वर जिला प्रशासन भी इस पहल की खूब तारीफ कर रहा है और उनकी मार्केटिंग में भी उनकी मदद कर रहा है। हमारे कुछ स्वयं सहायता समूह के द्वारा हर्बल कलर्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि होली के लिए हैं। तो एक हमारा कमल नाम से विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राम संगठन है, तो उसके 5 एसएचजी हैं जो इस प्रकार की गतिविधि में लगे हुए हैं। मतलब वो हर्बल कलर्स बनाते हैं और उसकी बिक्री भी करते हैं। तो इस बार हमने उनका प्लानिंग किया है कि उनके और भी स्टॉल्स जो है यहाँ पर शहर में लगवाए जाएंगे। बागेश्वर की इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर हुनर और हौसला हो तो हर त्योहार को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो इस बार होली में खुशियों के साथ साथ सेहत और पर्यावरण का भी ध्यान रखें और हर्बल रंगों से खेलिए एक सुरक्षित, खुशहाल और कुदरती होली। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।